Be the costiest one. Ben Stokes, Sam Curran, Cameron Green, Jason Holder, Sikandar Raja, Steve Smith, Kane Williamson, Mayank Agarwal. Which one? So have a discussion on this thing that which player can fetch maximum amount in IPL 2023's mini auction. Heartiest welcome to my YouTube channel about cricket world. Before proceeding, I would like to advise you कि आपने अगर मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, so what are you waiting for? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए. I will be very thankful to you all. Now, the topic for today's discussion is that which player can be the costiest player for IPL 2023's mini auction. देखिए, इस बार नीलामी में बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं. जी हाँ, हर साल जो मिनी ऑक्शन होता है ना, उसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं. जी हाँ, ऑल्दो बड़े बड़े नामों का जो संख्या होती है वो कम होती है, लेकिन बड़े बड़े नाम फिर भी आते हैं और इस बार भी आ रहे हैं और इस बार भी काफ़ी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं. तो कौन सा प्लेयर सबसे महंगा हो सकता है? कौन सा प्लेयर सबसे महंगा हो सकता है? देखिए, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है किस प्लेयर की सबसे ज़्यादा डिमांड है. जी हाँ, अगर ज़्यादा टीम्स को एक ही चीज़ की कमी खल रही है, एक कॉमन चीज़ की कमी खल रही है और वो एक कॉमन प्लेयर ही सेटिस्फाई कर सकता है, सो डेफिनेटली वो प्लेयर ही कॉस्टिएस्ट प्लेयर हो सकता है IPL 2023 ऑक्शन का. जी हाँ, आई हैव एक्सट्रीमली एक्सप्लेन्ड इट वेल कि कौन सा प्लेयर कोस्टियस हो सकता है जिस प्लेयर की डिमांड कॉमन डिमांड है सभी टीम्स में, वो प्लेयर सबसे ज़्यादा महंगा हो सकता है. सो आई एम गोना डिस्कस द 10 players from 10 to 1 which can be the costiest players of IPL 2023's mini auction. So let's begin the video without wasting much of our next time. So as I already have told you that I'm gonna discuss 10 names. From 10 to 1, I will discuss the players which will be in the series of ascending order of their cost, right? So the 10th player that I think can be the costiest one among all the players in IPL 2023's mini auction is मनीष पांडे. Yes, the Indian बैट्समैन मनीष पांडे हो सकते हैं ये महंगे हों, थोड़े महंगे आ सकते हैं ये. देखिए भैया, तजर्बा जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये जिस टीम में भी जाएंगे अपना एक्सपीरियंस साथ लेके जाएंगे. तो मनीष पांडे बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, ये बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं. ऑल्दो एक दो सीज़न इनके ख़राब गए हैं, बट दैट डजंट मीन कि ये खिलाड़ी अच्छा नहीं है. ये खिलाड़ी बहुत अच्छा है, इंडिया के लिए भी खेल चुका है और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए तो ये बहुत कमाल का खेल चुका है. सो आई थिंक सो मनीष पांडे कैन बी द costiest player at number spot 10, right? So Manish Pandey is the 10th player that I feel can fetch maximum amount in the IPL 2023's auction. Now कितने अमाउंट ये लेके जा सकते हैं? So I feel ये 6 से 6.5 करोड़ के बीच में जो है वो रहेंगे, 6 से 6.5 करोड़ के बीच में रहेंगे. और क्योंकि इस प्लेयर की ना डिमांड थोड़ी सी कम है, बाकी के जो मैं ऊपर 9 बोलने वाला हूँ सबके पास नंबर 3 नंबर 4 बल्लेबाज है. अब बात कर लीजिए मुंबई इंडियंस की, उनके पास कौन, डिवॉल्ट ब्रेविस, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है. फिर अब दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लीजिए, उनके पास भी बल्लेबाज है उस नंबर पे. गुजरात की बात कर लीजिए, ऑलमोस्ट टीम के पास वो बल्लेबाज हैं जो नंबर 3-4 पर बल्लेबाजी करते हैं. तो मनीष पांडे की डिमांड थोड़ी सी कम हो सकती है, बट येस, एट नंबर 10 आई एम कीपिंग हिम. At number 9, I am keeping is Nicholas Pooran, West Indian wicket-keeper batsman. निकोलस पूरन, देखिए निकोलस पूरन लास्ट ईयर सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे में थे. 10.75 करोड़ रुपीस इनकी रकम थी. इस बार उनको रिलीज किया गया, लेकिन देखिए, एक तो पहला ये विकेट कीपर है, दूसरा ये ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मैच को फंसे हुए को जिता के दे सकते हैं. और ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन की ज़रूरत कई टीम्स को होने वाली है और उसमें शायद पहला नाम जो है वो मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स है. जी हाँ, बिल्कुल, आप गुरबाज को ले आओ गुजरात से, बट लेकिन यू नीड एक्सपीरियंस, आपको कंसिस्टेंट बैट्समैन चाहिए, तो आप निकोलस पूरन की तरफ ज़रूर भागोगे. और भी बहुत सारी टीम्स हैं जिनको निकोलस पूरन की डिमांड रह सकती है. तो इनकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ, 7 to 8 करोड़ ये इन बिटवीन रह सकते हैं. 6.5 to 7.5 करोड़ इसके बीच बीच में, या 8 करोड़ तक मैक्सिमम अगर हम लगा के चलें तो ये जा सकते हैं हमारे निकोलस पूरन, वेस्ट इंडियन
विकेट कीपर बैट्समैन निकोलस पूरन। एट नंबर 8 आई एम कीपिंग शिवम मावी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज किया, इंडियन पेसर है, बहुत टीमों को डिमांड रहने वाली है। मुंबई इंडियंस की बात कर लीजिए, चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर लीजिए, दीपक चाहर का साथ निभाने वाला गेंदबाज चाहिए। फिर कोलकाता नाइट राइडर्स आई डोंट थिंक सो कि वो उनको रीबाय कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस पर ही बहुत कम है, और आरसीबी के तो चांसेस वैसे ही बहुत कम है, क्योंकि सेम हाल है उनका भी कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा। अगर मैं बात करूं किसी ऐसी टीम को जिसको पेसर की ज़रूरत है, तो वो टीम हो सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स। बिल्कुल, लखनऊ सुपर जायंट्स को भी एक पेसर की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने भी पेसर्स को रिलीज़ किया, एक दो पेसर्स को रिलीज़ किया है। सो काफ़ी टीम्स हैं निकल के आएंगी ऐसी जिनको पेसर की ज़रूरत है। सो मनीष देखिए, शिवम मावी एक इंडियन पेसर है, अच्छी गेंदबाजी कर देता है शुरुआत में, मिडल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में। सो शिवम मावी कैन बी द अनदर इम्प्रेसिव नेम। और इनकी कीमत की अगर मैं बात करूँ तो नियर अबाउट 9 करोड़ हो सकती है, 9 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़ भी जा सकती है। जी हाँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ नंबर 7 के, आई एम कीपिंग जेसन होल्डर, और उनकी कीमत भी 9, 9.5 या 10 इतनी की रहेगी, 9, 9.5, 10। अब इन दोनों में कंपटीशन रह सकता है किसकी, क्योंकि वो ना ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी बड़ी अच्छी करते हैं, एंड में आके हिट्स भी बहुत अच्छी लगा देते हैं। जो जेसन होल्डर इज एट नंबर 7 फॉर मी। एंड एट नंबर 6 आई एम कीपिंग कीवीज कैप्टन, दैट इज न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को मैं रख रहा हूँ नंबर 6 पे। अब आप बहुत सवाल पूछोगे कि नंबर 6 पे ही क्यों, मतलब आप कह रहे हो कि 11-12 करोड़ में बिक जाएंगे। जी हाँ, इतने में ही बिक जाने चाहिए, क्योंकि देखिए पहली बात तो परफॉर्मेंस आ नहीं रही। अब काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, आई नो, क्लास भी है इनके पास, जब खेलते हैं तो कंसिस्टेंटली खेलते हैं, बट लेकिन इस समय आपका फॉर्म साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल। और दूसरी बात, टीम्स को इतनी डिमांड नहीं है, टीम्स को इतनी डिमांड नहीं है। जिस टीम को कप्तान चाहिए, देखिए कप्तान आपको हैदराबाद ने निकाल दिया, मतलब हैदराबाद को कप्तान चाहिए, बट हैदराबाद ने आपको अगर दोबारा ही बाय करना था तो वो निकाल दी क्यों, और इतने में ही अगर बाय करना था। डिमांड है चेन्नई सुपर किंग्स को, और किसी टीम को मुझे नहीं नजर आ रही। सबके पास कप्तान है, दिल्ली के पास पंत है, मुंबई के पास रोहित है, कोलकाता के पास अय्यर है, गुजरात के पास हार्दिक पांड्या है, और अगर पंजाब की बात करें तो उन्होंने भी तो शिखर धवन को बना दिया। सो आई डोंट थिंक सो कि इतनी डिमांड रहने वाली है केन विलियमसन की। केन विलियमसन की डिमांड एज अ बैट्समैन रह सकती है, बट एज अ कैप्टन आई डोंट थिंक सो ही कैन फैच वेरी मच अमाउंट ड्यू टू हिज कैप्टनसी डिमांड। बट बैट्समैन है बहुत अच्छे, तो उस नज़रिए से काफ़ी सुर्खियों में रह सकते हैं। सो इनकी जो कीमत है वो मैं 10 से 12 करोड़ लगा के चलता हूँ। CSK इज़ द मोस्ट रेलिवेंट टीम जो इनको बाय कर सकती है अगर वो चाहे, बिकॉज उनको कप्तान की ज़रूरत है। महेंद्र सिंह धोनी का ये लास्ट सीजन हो सकता है, रिपोर्टडली बताया यही जा रहा है। एंड एट नंबर 5 आई एम कीपिंग इस सिकंदर राजा। जी हाँ, जिम्बाब्वे का ये ऑलराउंडर है, बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, क्लास प्लेयर है सिकंदर राजा। टीम्स भागेगी इसके पीछे, टीम्स भागने वाली हैं, और उनमें नाम आ सकता है मुंबई इंडियंस का, उसमें नाम आ सकता है राजस्थान रॉयल्स का। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स का नाम इसलिए आ सकता है क्योंकि वो जो मिडल वाला ऑर्डर है ना, वो पिछले साल भी थोड़ा सा, और फाइनल में आपको उसकी कमी खली थी। जो मिडल ऑर्डर था ना, वो आपका बॉलिंग उसमें ज़्यादा है, और बैटिंग जो है वो डाइल्यूट हो जाती है वहाँ तक आते आते। सो राजस्थान मुंबई सिकंदर राजा की तरफ भाग सकते हैं, सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं इन्होंने वो T20 वर्ल्ड कप में, बहुत अच्छा प्लेयर है। सो यू मस्ट गो। तो सिकंदर राजा कैन फेच 13, 12 to 13, 12, 12.5 यहाँ के बीच में रह सकते हैं। Now at number 4 I am keeping is Australia's rising star Cameron Green. Yes, Cameron Green is the player that I am keeping at number 4, और बहुत महंगे जाएंगे। देखिए ये जो मैं 4, 2, 1, 3 वाली ये जो लिस्ट है ना, ये आगे पीछे हो सकती है, टेंटेटिव है, क्योंकि पता नहीं है टीम्स की क्या आइडियोलॉजीज रह सकती हैं, बट उनकी जो मैक्स प्रॉबेबली आइडियोलॉजीज हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से कैमरॉन ग्रीन नंबर 4 पे होनी चाहिए, और वो 14-15 करोड़ में बिक जाने चाहिए, मतलब 13-14 करोड़ में बिक जाने चाहिए। बिकॉज देखिए टीम्स ना, हो सकता है इनको इतना पैसा ना दे, वो जाएं किसी और प्लेयर की तरफ, और वो कौन से प्लेयर होंगे, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद इन जस्ट फ्यू मोमेंट्स। तो कैमरन ग्रीन की भी डिमांड रहेगी, गेंदबाजी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, बल्लेबाजी तो खैर ओपनिंग करके ही छक्के, ये चौका, ये छक्का, ये चौका, यही करते हैं, और कुछ नहीं आता। सिंगल किससे बात नहीं करते, वो छक्को चौका से बात करते हैं। सो कैमरन ग्रीन ये बहुत बड़ा नाम हो सकता है ऑक्शन में। नंबर 3 मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल की डिमांड बहुत रहेगी। मयंक अग्रवाल एक इंडियन है,
कैप्टेंसी की अगेन अगर मैं बात करूँ तो कैप्टेंसी डिमांड इतनी नहीं रहेगी, सनराइजर्स हैदराबाद को रह सकती है। जी हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद कैन गो फॉर मयंक अग्रवाल अगर वो उन्हें कप्तान बनाना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा प्लेयर है और कप्तानी भी अच्छी कर लेता है, ऐसी बात नहीं कप्तानी अच्छी नहीं करता। सो मयंक अग्रवाल इज द प्लेयर जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद पिक कर सकती है। सो दिस इज द नंबर 3 प्लेयर। और इनकी अगर मैं कीमत की बात करूं तो वो मुझे कुछ नज़र आ रही है 14 करोड़। 14 करोड़, जी हाँ, जितनी पिछले साल थी उतनी के आसपास, 14 या मैक्सिमम 14.5, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगती, क्योंकि टीम्स के पास इतना भी बैलेंस नहीं है। अगर हम बात कर लें सनराइजर्स हैदराबाद, उनको कंपटीशन देने वाली कोई टीम नहीं होगी, इतना कंपटीशन कोई नहीं देगी। आई रियली रियलाइज्ड पंजाब किंग्स वो तो उनको बाय करने नहीं वाली, मतलब क्योंकि अगर रीबाय करना होता तो फिर वो 14-15 करोड़ तक थोड़ी जाते। तो आई डोंट थिंक सो कि मयंक अग्रवाल इतने एक्सपेंसिव जाएंगे। नंबर 2 इज, यस, T20 वर्ल्ड कप स्टार सैम करन। जी हाँ, सैम करन इज एट नंबर 2, आई एम कीपिंग हिम एट नंबर 2। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, एंड में मैच को जिताने वाली नॉक्स हो, मतलब बड़े बड़े छक्के लगाना, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। सो सैम करन के पास बहुत एबिलिटीज हैं और बहुत नीड है। बात कर लो आप, बहुत सारी टीम्स, चेन्नई सुपर किंग्स ड्वेन ब्रावो को निकाला है, उनको भी काफ़ी नीड है, मुंबई इंडियंस को भी काफ़ी नीड है, कोलकाता नाइट राइडर्स को नीड तो है, बट क्या करें, वैसा नहीं है, 7 करोड़ में नहीं आने वाले। 7 करोड़ इज नॉट इनफ फॉर सच अ ग्रेट प्लेयर लाइक सैम करन एंड कैमरन ग्रीन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हिम। सो उनके लिए 7 करोड़ बहुत कम है, लेकिन आरसीबी की अगर हम बात करें तो उनको खासी ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर तो आपके ग्लेन मैक्सवेल फिट रहते हैं देन दैट्स ओके, अगर ग्लेन मैक्सवेल फिट नहीं रहते क्योंकि इश्यूज हैं उन्हें, तो फिर आपको भी नीड है, और भी कई टीम्स हैं जिनको सैम करन की ज़रूरत है। सनराइजर्स हैदराबाद को ही ज़रूरत है, जी हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद नीड दिस काइंड ऑफ एसेट लाइक सैम करन, राइट। सो सैम करन मेरे अकॉर्डिंग 15 करोड़, 15 साढ़े 15 करोड़ लेके जाएंगे, दैट इज ऑल श्योर। एंड नंबर 1, हु कैन बी द मोस्ट कोजी प्लेयर in IPL 2023's mini auction? I know already you have guessed what I want to say or what I'm gonna say, and that is Ben Stokes। जी हाँ, इंग्लैंड के ऑलराउंडर, दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स हो सकते हैं सबसे महंगे प्लेयर। जी हाँ, क्योंकि अगेन वही कारनामे जो सैम करन करते हैं, कैमरन ग्रीन करते हैं, उनमें ये बादशाह हैं, बादशाह। सो बेन स्टोक्स कैन बी द कोस्टिएस्ट प्लेयर। और किस टीम में जाएंगे? मेरे हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि ले जाएंगे वो, बहुत पैसा है उनके पास, एंड अमाउंट 17-18 करोड़ rupees. So this was all about today. Please subscribe to my channel. Thank you for watching the video.